अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। Former Union Minister Samriti Irani hit back at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav over his jibe in Parliament during the debate on the Women's Quota Bill. In his comments during the debate, Yadav had said while his party supports quota for women, the concept of reserved constituencies could intensify rivalry between women. Aapki saas bahu wali to haar gayi, he had added. एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। The reference to Irani's days as an actor in television shows and her defeat in Amethi to Congress's Kishori Lal Sharma in the 2024 Lok Sabha polls was not lost on anyone. BJP MP Samriti Irani challenged Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav to contest elections from Gorakhpur, saying that he should demonstrate his courage by fighting from the constituency. Responding to the remark, Yadav said that he would rename his Lok Sabha constituency in Kanauj as Gorakhpur, in an apparent retort to Irani's challenge. मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। नहीं क्यों नाम बदल देंगे? नाम बदल देंगे नाम। The exchange comes amid intensifying political rhetoric ahead of upcoming elections in Uttar Pradesh, with leaders trading sharp remarks over electoral strongholds and political influence.